वेलकम टू स्टडी विथ नारायण। आज हम लोग इस वीडियो में जेपीएससी और जेएसएससी के आगामी जितने भी एग्जाम है उससे रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है झारखंड का सब हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी पार्ट 1 अपलोड है। जो भी नहीं देखे होंगे प्ले लिस्ट में जाइएगा, झारखंड करंट अफेयर में वहां से पार्ट 1 मिल जाएगा। हम लोग आज पार्ट 2 देख रहे हैं। पार्ट 1 में 1 से लेके 50 क्वेश्चन तक ऑलरेडी अपलोड है। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से 100 के बीच देखेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है और स्टैटिक जीके। बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं इस सब टॉपिक से और पूछे जाने की संभावना है। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन जो कि आज 51 नंबर से स्टार्ट है, ऑलरेडी 1 से 50 तक अपलोड है। एक बार फिर बोल रहे हैं, प्लेलिस्ट में लिंक दिया हुआ है या फिर इसके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप सब उससे जाकर भी देख लीजिएगा। 51 नंबर, झारखंड के पहले भवन निर्माण एवं परिवहन मंत्री सदनू भगत का हाल ही में निधन हुआ, वह किस जगह के विधायक रहे हैं? तो झारखंड के पहले भवन निर्माण एवं परिवहन मंत्री जो थे सदनू भगत, उनका हाल ही में निधन हुआ, वह लोहरदगा से विधायक रह चुके थे। 52 लालचंद महतो, जिसका हाल ही में निधन हुआ, कौन थे? तो लालचंद महतो झारखंड के प्रथम ऊर्जा मंत्री थे। सोहराय व जी सोहराय व कोहबर के जीआई टैग दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले जस्टिन इमाम किस जिले के निवासी हैं? इनका भी निधन अभी हाल ही में हुआ है 2025 में ही। तो सोहराय और कोहबर जो कि झारखंड का पहला जीआई टैग है, कोई भी चीज में जिसमें कि झारखंड का पहला जीआई टैग मिला है वह सोहराय व कोहबर है। इसमें जस्टिन इमाम जो कि बुल्लू इमाम, जिसे कि सोहराय और कोहबर के लिए ही इनके योगदान के लिए इन्हें पद्मश्री भी मिला था 2019 में, और सोहराय और कोहबर को जीआई टैग मिला 2020 में। बुल्लू इमाम को उनके बेटे हैं जस्टिन इमाम, ये हजारीबाग के निवासी हैं। हाल ही में आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में कौन किसे शामिल किया गया है? तो महेंद्र सिंह धोनी आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। आप सबों का एक होमवर्क है कि महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पहला वनडे मैच, पहला टेस्ट मैच और पहला T20 मैच कब और किनके साथ खेला, वो सब आप कमेंट में टाइप कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, 2025 में पद्मश्री किसे दिया गया है? तो 2025 में झारखंड से मात्र एक व्यक्ति को पद्म पुरस्कार दिया गया, वह है पद्मश्री, जो कि महावीर नायक को दिया गया है। ये लोक गायक है, रांची जिले से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में झारखंड के किन दो खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया? तो 2025 में कुल जो 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, उनमें से झारखंड के दो खिलाड़ी शामिल हैं। एक है हॉकी टीम के कैप्टन सलीमा टेटे और वंतिका अग्रवाल, जो कि सत्संग से संबंधित खिलाड़ी है। वंतिका अग्रवाल को यह पुरस्कार दिया गया है, जो कि जो मुख्य जो अभिनय इन्होंने पार्टिसिपेट किए थे। भारत की जो महिला टीम जो जीती थी हंगरी बुडापेस्ट में जो आयोजित हुआ था शतरंज ओलंपियाड में गोल्ड, उसमें ये खिलाड़ी रही है वंतिका अग्रवाल। अंजन कर्माकर को संथाली भाषा युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किस कविता संग्रह के लिए दिया गया? तो पहले क्वेश्चन बनता है कि संथाली युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो अंजन कुमार। उसका कविता संग्रह क्या है? तो जंग बहा। तो जंग बहा इसका आंसर होगा। 2024 में झारखंड के किस शिक्षक को राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया? तो डॉक्टर आशा रानी, जो कि चंदन क्यारी बोकारो से संबंधित है। हाल ही में जमनालाल बजाज पुरस्कार किसे दिया गया? तो जमनालाल बजाज पुरस्कार गिरिजा नंदन को दिया गया, जो कि हजारीबाग जिले से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुरस्कार है जमनालाल बजाज पुरस्कार, गिरिजा नंदन हजारीबाग जिले से। 60 क्वेश्चन, ग्रामीण महिलाओं द्वारा तैयार उत्पाद को बाजार मुहैया कराने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो ग्रामीण महिलाओं द्वारा तैयार उत्पाद को बाजार मुहैया कराने के लिए जो ऐप लॉन्च किया गया है वह है प्लास होम डिलीवरी मोबाइल ऐप। प्लास ब्रांड या फिर प्लास होम डिलीवरी मोबाइल ऐप, याद रख लीजिएगा ये सब। झारखंड पुलिस द्वारा सभी तरह की ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कौन सी पोर्टल लॉन्च की गई है? तो झारखंड पुलिस द्वारा सभी तरह की ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जो लॉन्च की गई है समाधान पोर्टल। ये बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी हुआ था पहले भी। वर्तमान में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री जो है इरफान अंसारी किस विधानसभा से चुने गए हैं? क्वेश्चन पहले से यहीं से राइज हो जाएगा कि झारखंड के वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो इरफान अंसारी। ये किस विधानसभा से चुने गए हैं? तो जामताड़ा विधानसभा, जो कि कांग्रेस के विधायक है। इन्होंने हेमंत सोरेन की भाभी और भाजपा के नेता सीता सोरेन को हराया था इस चुनाव में जामताड़ा विधानसभा में।
झारखंड के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? तो राधा कृष्ण किशोर वर्तमान वित्त मंत्री है झारखंड के। राज्य के नगर विकास एवं आवास, पर्यटन, कला एवं संस्कृति, खेल एवं युवा मामले के मंत्री कौन है? तो राज्य के नगर विकास एवं आवास, पर्यटन, खेल एवं युवा संस्कृति जो मंत्री हैं वह है सुदीप कुमार, जो कि इनका विधानसभा क्षेत्र पूछेगा अगर कभी तो गिरिडीह से संबंधित है, ये जेएमएम का ये भी है। चर्चित विधायक जयराम महतो ने विधानसभा चुनाव 2024 में मंत्री बेबी देवी महतो को हराया था। ये किस विधानसभा से चुने गए हैं? तो विधायक जयराम महतो जो कि 2024 में जगन्नाथ महतो की पत्नी और मंत्री रही बेबी देवी महतो को हराया था। ये डुमरी विधानसभा से चुने गए हैं, जो कि इनका एक अलग अपना पार्टी है, वह है JLKM, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के ये अध्यक्ष भी हैं। विधानसभा चुनाव 2024 में झामुमो और बीजेपी ने कितनी सीटें जीती? तो दो जो 2024 में विधानसभा चुनाव हुआ वह झारखंड में विधानसभा चुनाव जब झारखंड अलग हुआ वह 5वीं विधानसभा चुनाव था। उसमें जेएमएम ने 34 और बीजेपी ने 21 सीटें जीती। झारखंड में वनीकरण के प्रयास के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? तो हरित झारखंड मिशन। इंडियन सर्वे फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 में किस जिले में सर्वाधिक वन वृद्धि हुई है? तो गढ़वा जिले में। वर्तमान में जेपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो एल खंग्याते। मेरी नीलिमा क्रिकेटर के जगह पे एल खंग्याते को जेपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। झारखंड विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो लगातार 2 बार ये झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। इसके पहले भी यही थे रविंद्रनाथ महतो, अब भी यही है, जो कि जेएमएम के हैं ये, और नाला विधानसभा क्षेत्र से इनका विधानसभा क्षेत्र है नाला विधानसभा। भारतीय तीरंदाजी संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व जनजातीय मंत्री जो है भारत सरकार के अर्जुन मुंडा, वो है भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष। इस बार कालीचरण मुंडा ने इन्हें खूंटी लोकसभा क्षेत्र से इन्हें हराया था। वर्तमान में भारत की महिला हॉकी टीम के कैप्टन कौन है? तो सलीमा टेटे। 16 वर्ष की उम्र में एवरेस्ट फतह कर नया कीर्तिमान किसने स्थापित किया? तो काम्या कार्तिकेयन। राज्य का पहला रामसर स्थल कौन बना? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी भारत में कुछ जो रामसर स्थल है वह 89 था, और 2025 का हाल ही में बना है, तो कुल 91 भारत में रामसर स्थल है। याद रख लीजिएगा, ये स्टैटिक जीके का सेंट्रल में और कोई भी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वर्तमान में भारत में कितने रामसर स्थल है? तो 91। आर्द्र भूमि से संबंधित रहता है रामसर स्थल। आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को हर बार मनाया जाता है। जो झारखंड का पहला रामसर स्थल बना है वह उधवा झील पश्चिम बिहार, जो कि साहिबगंज जिला में स्थित है। राज्य का एकमात्र प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? तो उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य। वही उधवा झील पक्षी बिहार या फिर उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य बोले, दोनों एक ही है, साहिबगंज जिला में जो स्थित है। प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। चर्चित मैया सम्मान योजना की वार्षिक राशि कितनी है? तो एक मंथ में 2500 मिलता है, तो 12 मंथ में 30,000 रुपया हो जाएगा। तो मैया सम्मान योजना की वार्षिक राशि 30,000 होगी। राज्य के पहले आदिवासी क्रिकेटर जिनका चयन आईपीएल में हुआ है कौन है? तो आईपीएल में झारखंड के बहुत सारे क्रिकेटर अब तक खेल चुके हैं, लेकिन जो पहला आदिवासी क्रिकेटर है जो अभी 2025 आईपीएल में खेले वह है रॉबिन मिंज। मुंबई इंडियंस ने इन्हें खरीदा था, और इसके पहले 2024 में भी गुजरात टाइटंस ने इन्हें खरीदा था, लेकिन रॉबिन विंस सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे, जिसके कारण 2024 में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे। लेकिन 2025 में एमआई के विरुद्ध के लिए इन्होंने 2-3 मैच खेले हैं रॉबिन मिंज, जो कि राज्य के पहले आदिवासी क्रिकेटर है जिनका चयन आईपीएल में हुआ है। 38वां राष्ट्रीय खेल में झारखंड ने कुल कितना पदक जीता? तो 38वां राष्ट्रीय खेल जो कि उत्तराखंड में हुआ था, इसमें झारखंड ने 25 पदक जीता, जिसमें 7 गोल्ड, 6 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज सहित कुल 25 मेडल झारखंड ने इसमें जीता। 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ खेला गया था? तो उत्तराखंड में। और 39वां राष्ट्रीय खेल अगर पूछा जाए तो मेघालय में खेला जाएगा। अभी 38वां राष्ट्रीय खेल जो हुआ वो उत्तराखंड में। चर्चित खिलाड़ी राणा प्रताप किस खेल से संबंधित है? तो झारखंड का एक बहुत ही चर्चित खिलाड़ी है राणा प्रताप, जो कि तैराक मीन स्विमिंग से संबंधित है। 18वें लोकसभा चुनाव में बीजेपी और झामुमो ने कितनी सीटें जीती? तो झारखंड में जो लोकसभा है वह कुल 14 सीट है, उसमें एससी के लिए 1 सीट रिजर्व है, एसटी के लिए 5 सीट रिजर्व है, और जनरल के लिए कुल 8 सीट है। तो कुल जो लोकसभा सीट है झारखंड में 14 है, एससी 1, एसटी 5 और जनरल 8। उसमें से बीजेपी ने 8 सीट जीते और जेएमएम में 3 सीट जीती है। खूंटी लोकसभा में कौन सांसद चुने गए हैं? हम लोग एक क्वेश्चन को पहले भी डिस्कस कर चुके थे। खूंटी लोकसभा से जो सांसद चुने गए हैं कालीचरण मुंडा, इन्हें
जो कि कांग्रेस प्रत्याशी है। इन्होंने झारखंड के एक कदावर नेता अर्जुन मुंडा को हराया था। चर्चित सांसद निशिकांत दुबे किस लोकसभा क्षेत्र से संबंधित है? तो गोड्डा लोकसभा क्षेत्र। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा पुस्तक के लेखक कौन है? द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा पुस्तक के जो लेखक है वह है तुहिन सिन्हा व अंकिता वर्मा। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ऐसे भी बिरसा मुंडा से संबंधित जितने भी चाहे करंट अफेयर का चीज हो या पहले भी झारखंड के एग्जाम में हमेशा उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सब बिरसा मुंडा धोनी ये सब ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन हमेशा आने का संभावना रहता है, चाहे करंट से रिलेट हो या किसी भी क्षेत्र में। आप सब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, याद रख लीजिएगा। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। इनके लेखक है तुहिन सिन्हा और अंकिता वर्मा। जर्नी ऑफ झारखंड मूवमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो झारखंड आंदोलन का इतिहास, ये है जर्नी ऑफ झारखंड मूवमेंट पुस्तक। इनके लेखक हैं शैलेंद्र महतो। ट्राइबल हीरोज किसके जिसके लेखक अनुज कुमार सिन्हा है, किसके ऊपर लिखा गया है? तो ट्राइबल हीरो दिसोम गुरु शिबू सोरेन के ऊपर लिखा गया है। इनका लेखक है अनुज कुमार सिन्हा। मुरी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो रघुनाथ महतो रेलवे स्टेशन। मुरी जो कि रांची में ही स्थित है। रांची से 60 किलोमीटर दूर है मुरी रेलवे स्टेशन। ये रघुनाथ महतो के नाम पे इस स्टेशन का नाम बदलकर रखा गया। रघुनाथ महतो चुआड़ विद्रोह के एक महानायक थे। अमित शाह द्वारा इफ्को नैनो यूरिया प्लांट संयंत्र का शिलान्यास कहाँ किया गया था? तो देवघर में। लिक्विड यूरिया प्लांट जो है देश का 5वां संयंत्र स्थापित किया गया था देवघर में। झारखंड की 33वीं जनजाति कौन सी है? तो पुरान झारखंड की 33वीं जनजाति है। किस वर्ष झारखंड को टीबी मुक्त बनाने की घोषणा की गई है? तो 2025 तक। चर्चित अडानी पावर प्लांट जिसे 800 मेगावाट का बिजली उत्पादन कर बांग्लादेश पहुंचाया जा रहा है, किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन इससे इस टाइप से भी पूछता है कि अडानी पावर प्लांट किस जिले में स्थित है? तो गोड्डा। इससे कितने बिजली उत्पादन होती है? तो 800 मेगावाट। बिजली उत्पादन कर कौन सा देश में पहुंचाया जा रहा है? तो बांग्लादेश। देश का एकमात्र जिला जहां सभी ग्राम पंचायत में सामुदायिक पुस्तकालय कौन सा है? तो साइबर क्राइम से संबंधित यह जिला है। पहले साइबर क्राइम से जाना जाता था, लेकिन अब बदलते परिवेश में ये भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जिसके सभी ग्राम में पंचायत है, ये सभी ग्राम में लाइब्रेरी स्थापित किया गया है, मीन्स पुस्तकालय। तो देश का एकमात्र जिला जहां सभी ग्राम पंचायत में सामुदायिक पुस्तकालय है वह है जामताड़ा। नवभारत साक्षरता कार्यक्रम जिसका अन्य नाम उल्लास भी है, शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नवभारत साक्षरता कार्यक्रम अन्य नाम उसका क्या है? उल्लास। और शुरू करने का जो मुख्य उद्देश्य है झारखंड में वह है राज्य में 2030 तक 100% साक्षरता दर हासिल करना। क्वेश्चन अगर इससे भी पूछ देगा, राज्य में 2030 तक 100% साक्षरता दर हासिल करने का जो लक्ष्य रखा गया है किस कार्यक्रम के तहत? नव भारत साक्षरता कार्यक्रम या फिर उल्लास। चर्चित चर्चित भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ है? तो राउरकेला उड़ीसा में। आप सब झारखंड का एग्जाम सोच के इसे अगर ऑप्शन झारखंड रांची या कहीं दे दे तो आप सब रांची ने टिक कर दीजिएगा, क्योंकि जो बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम है भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम और राउरकेला उड़ीसा में है। फॉसिल पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? तो साहेबगंज में है। देवघर के बाद एम्स का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो देवघर के बाद एम्स का निर्माण रांची में किया जाएगा। राजधानी रांची को हरा भरा करने के लिए कौन सी अभियान शुरू की गई है? तो हरित रांची। किस डैम में 100 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का निर्माण किया जाएगा? तो गेतल सूद डैम रांची में 100 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का निर्माण किया जाएगा। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले झारखंड की सबसे कम उम्र की लड़की कौन है? तो टियाना बुधिया जो कि 9 वर्ष की मात्र है, रांची इससे संबंधित है। यह माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली झारखंड की सबसे कम उम्र की लड़की है। राज्य का पहला तारामंडल वारामिहिर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? क्वेश्चन ये भी पूछ दे सकता है, राज्य का पहला तारामंडल क्या है? तो वारामिहिर। इसका निर्माण चिरौंजी रांची में किया जा रहा है। तो ये था झारखंड करंट अफेयर और स्टैटिक जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि पहले हम लोग 2024 और 2025 से रिलेटेड है सारा। पहले हम लोग 1 से 50 तक देखे थे, आज हम लोग 51 से 100 तक देखे। इसका पहला जो पार्ट 1 वीडियो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, या फिर झारखंड करंट अफेयर प्लेलिस्ट में जाकर आप सब विजिट कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर वहाँ ऑलरेडी अपलोड है। जो भी चैनल में नए होंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। साथ में ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।